जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम बात करेंगे राजस्थान वर्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के बारे में। जी साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, बिल्कुल नवंबर माह के, दिसंबर माह के, जनवरी माह 2025 तक की पेंशन आ चुकी है। बिल्कुल 1150 रुपये के मैसेज आना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि 5 दिन बाद इन लोगों को पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। तो साथियों, लाखों में आंकड़ा है जो यहाँ पर जो है पेंशन धारकों की पेंशन बंद होने जा रही है, क्योंकि अब अंतिम समय बचा हुआ है। इसके बाद किसी प्रकार का किसी को मौका नहीं मिलेगा कि आप पेंशन को चालू करवा सकें। साथियों, आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में पास का जो घंटी का बटन दे रखा है, इसको ऑल के ऑप्शन में लगा लें, ताकि आप सभी को कंटिन्यू सभी कवरेज, सभी अपडेट, सभी योजनाओं से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथियों, आप सभी को बता दें, जैसा कि वर्तमान समय में पेंशन योजना के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग आंकड़ा है। किसी राज्य में ये पेंशन 1000 रुपये भी दी जा रही है, किसी में 2500 रुपये भी दिया जा रहा है और किसी में 800 रुपये भी दिया जाता है। तो सभी राज्यों की तो हम बात करेंगे नहीं, हम बात करेंगे खासकर राजस्थान पेंशन धारकों की। तो राजस्थान के पेंशन धारकों की अगर हम बात करें तो इस योजना में जैसा कि वर्तमान समय में आपको 1150 रुपये मिल रहे हैं और अगले माह से यानी आपको अप्रैल का जो महीना है उससे आपको जो है 1250 रुपये आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा यानी इससे पहले जैसा कि बजट में 15% का प्रावधान था, उसके अनुसार आपको 1300 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए थी बढ़ोतरी के अनुसार, लेकिन यहाँ पर 1250 रुपये पेंशन मिली है, क्योंकि जो 15% का प्रावधान था हर साल वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला। केवल 10% यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि साथियों, कुछ समय पहले यहाँ पर वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया था। राजस्थान सरकार का दूसरा पूर्ण बजट था जो सदन में पेश हुआ था, और आने वाले समय में वृद्धा पेंशन, एकल नारियों, विधवा पेंशन, लघु सीमांत कृषकों को मिलने वाली पेंशन को बढ़ा दिया गया। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि आने वाले साल में अल्प आयु वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, एकल नारियों, विधवाओं, लघु सीमांत कृषकों को मिलने वाली राशि बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति महीना कर दी जाएगी। जैसा कि राजस्थान के 90 लाख पेंशनधारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत में पेंशन राशि में 5 रुपये हर महीने रखी गई थी। 2019 में पेंशन राशि को बढ़ाकर 700 रुपये यानी यहाँ पर कर दिया, यानी 500 रुपये शुरू में रखा गया था, उसके बाद 750 रुपये मिलना शुरू हो गए। साल 2023 में इसमें 15% की बढ़ोतरी करके 1050 रुपये का प्रावधान कर दिया। अब भजन सरकार ने 1250 रुपये कर दिया है। जैसा कि सरकार के पास जो है पेंशन और सैलरी के पैसे नहीं है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार के पास पेंशन और सैलरी के पैसे नहीं है, बस बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। हमारी सरकार ने मिनिमम इनकम गारंटी कानून लेकर आए थे और इसमें हर साल पेंशन बढ़नी थी। इस बार यानी पेंशन 1300 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन इसे सिर्फ 1250 रुपये किया। ये जनता के साथ क्या हुआ है, धोखा हुआ है। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को एक तो जो है नवंबर माह की पेंशन है, दिसंबर माह की पेंशन है, जनवरी माह की पेंशन है। तो ये जो पेंशन है ये बिल्कुल सभी के खातों में पहुंच चुकी है। जैसा कि जनवरी की खासकर हम बात करें तो जनवरी की बहुत सारे जिलों में आना शुरू हो चुकी है। तो आप सभी की भी जो है जल्दी आपको पेंशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप सभी को बता दें, 1100 लोगों की पेंशन के लिए सरकार ने बनाया कानून। इमरजेंसी में 30 दिन जेल जाने वाले यानी जो भी यानी यहाँ पर यानी कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, उन सभी को ये सुविधाएं मिलने वाली हैं। जैसा कि इसका विधानसभा में बिल पेश हो चुका है। जैसा कि देश में लगे आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों की पेंशन अब आने वाली सरकारें नहीं रोक सकेगी। विधानसभा में बहस के बाद शुक्रवार को राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान बिल पारित हुआ। इस बिल के पारित होने के बाद सरकार यानी सरकारें केवल प्रशासनिक आदेश से पेंशन और सुविधाएं बंद कर सकेगी। आपातकाल में 30 दिन तक जेल में रहने वालों को ही पेंशन और सुविधा मिलेगी। लोकतंत्र सेनानी की मौत के बाद पति या पत्नी को पेंशन मिलती रहेगी। राजस्थान में वर्तमान में 1100 लोगों को यह पेंशन मिलती है। लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन और सुविधाओं के लिए फिलहाल सरकार ने 40 करोड़ रुपए का बजट किया है।
इसका बिल भी उल्लेखित किया गया है। अब इस बिल के नियम बनेंगे कुछ, जिनमें कुछ नए प्रावधान और शामिल होंगे। आपातकाल के दौरान 25 जून 1975 से 31 मार्च 1977 तक राजनीतिक सामाजिक कारणों से जेल जाने वालों को लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया है। लोकतंत्र सेनानी की मौत होने पर उसकी पत्नी या पति को पेंशन मिलेगी। मौत के 90 दिन के भीतर उन्हें जो है आवेदन करना होगा। इसके अलावा जैसा कि मीसा बंदियों को मिलती हैं ये सुविधाएं, जैसा कि 20,000 यानी 20,000 रुपये मासिक पेंशन है, 4,000 रुपये मेडिकल भत्ता है, रोडवेज में निःशुल्क यात्रा मिलती है, कुल मासिक बंदी 1100 है। जैसा कि बिल पास होने से पहले पेंशन मिल रही है, मतलब प्रदेश में सरकार बदलने के बाद से मीसा बंदियों को पेंशन मिल रही है। बजट सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में ही मीसा और DIR बंदियों को हर महीने 20,000 रुपये पेंशन, 4,000 मेडिकल भत्ता और राजस्थान रोडवेज में फ्री सुविधा मिलने शुरू हो चुकी है। अब आने वाली सरकारें इससे आसानी से बदल नहीं कर सकेगी। लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान बिल पास होने के बाद अब आने वाली सरकारें आसानी से पेंशन बंद नहीं कर सकेगी। अब पेंशन को कानूनी आधार मिल गया है। प्रशासनिक आदेश से पेंशन को बंद नहीं कर सकेगी। कोई सरकार अगर इसे बंद करना चाहेगी तो उसे विधानसभा में बिल लाकर जो है कानून बदलना होगा, तब पेंशन और सुविधाएं बंद हो सकेंगी। जैसा कि इमरजेंसी में जेल गए ये बड़े नेताओं में लोकतंत्र सेनानी जो है पेंशन के पात्र हैं, जिनका नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस सरकार आते ही बंद कर देती है पेंशन, तो मीसा बंदियों की पेंशन और सुविधाएं अब तक बीजेपी सरकार ही चला रही है। कांग्रेस सरकार आते ही इसे बंद कर देती है, तो 2023 में सरकारें बनने के बाद 2024 में जो है पेंशन को फिर से शुरू कर दिया गया है। जैसा कि 2 बार बंद हो चुकी है यानी मासा बंदियों की जो पेंशन है। 2008 में वसुंधरा राजे पहली सरकार के समय मीसा बंदियों की पेंशन देने की घोषणा की गई। फिर 2008 में कांग्रेस सत्ता में आई और इस पेंशन पर रोक लगा दी। फिर 2016 में वसुंधरा सरकार आई, दूसरे कार्यकाल में फिर यह पेंशन शुरू की गई। फिर 2019 में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर से इस पेंशन को बंद कर दिया और 2008 में बनाए गए नियमों को भी रद्द कर दिया। अब फिर वापस बीजेपी सरकार में, भाजपा सरकार में बजट सरकार आई है, जिसने इस पेंशन योजना को वापस शुरू कर दिया है और इसमें बिल भी लेकर आई है, ताकि इसमें कोई जो है कोई भी परिवर्तन न कर सके। इसके अलावा पात्रता जांचने जिला स्तर पर कमेटी बनेगी और विधायक जो है मेंबर होंगे। जैसा कि आप सभी को बता दें, आपातकाल के दौरान DRI मीसा में बंद होने वालों की पेंशन की पात्रता जांचने के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में प्रशासनिक अफसरों के साथ जो है विधायक भी होंगे और यह कमेटी पेंशन के आवेदनों की जांच कर पात्रता का फैसला करेगी। लोकतंत्र सेनानियों को सरकारी समारोह में जो है बुलाया जाएगा। बिल के प्रावधानों के अनुसार लोकतंत्र सेनानियों को कलेक्टर आई कार्ड जारी करेंगे। इन्हें 15 अगस्त, 26 जनवरी और राष्ट्रीय पर्वों पर होने वाले सरकारी समारोह में बुलाया जाएगा। स्थानीय प्रशासन उन्हें जो है निमंत्रण भेजेगा। पात्रता जांचने वाला स्तर पर कमेटी बनेगी, विधायक मेंबर होंगे। जैसा कि आपातकाल के दौरान DIR मीसा में बंद होने वाले पेंशन धारकों की पात्रता जांचने के लिए कमेटी यहाँ पर जो है तैयार की जाएगी। इसके अलावा लोकतंत्र सेनानियों का जो है सम्मान होगा। पेंशन पाने के लिए जो है इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। जैसा कि विधानसभा में पेश बिल के प्रावधानों के अनुसार लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन के लिए जेल जाने का प्रमाण पत्र देना होगा। जेल यानी सुपरिटेंडेंट का प्रमाण पत्र और SP का प्रमाण पत्र पेश करना होगा। अगर खुद सर्टिफिकेट पेश करने में असक्षम है तो कलेक्टर खुद के स्तर पर वेरीफाई करवाकर पेंशन मंजूरी करवा सकेगा। यदि कोई जेल गया है और प्रमाण पत्र पेश नहीं कर पाता है तो जेल में उनके साथ रहे 2 साथी बंदियों के यानी एफिडेविट को जो है प्रमाण माना जाएगा। इससे विधायक और सांसद से अटेस्टेड करवाना होगा।
इसके अलावा नियमों में कुछ यानी जो है सुविधाओं को भी और शामिल किया जाएगा, जिसको आप यहाँ पर जैसा कि पढ़ सकते हैं क्या क्या नियमों में यानी बदलाव होने वाले हैं। साथ ही ये जो अपडेट है ये आप सभी को टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगी, तो आप सभी इसे टेलीग्राम से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम आपको बताने लग जाएंगे तो वीडियो आपकी जो है काफ़ी लंबी हो सकती है। तो आप सभी इसकी पीडीएफ को जो है टेलीग्राम से पढ़ लेना, हम वहाँ पर इसकी पीडीएफ को डाल रहे हैं। तो साथियों आप सभी हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, और आप सभी को जैसा कि जो अपडेट है उसकी अगर हम बात करें तो आप सभी को भुगतान हो चुका है जनवरी माह तक का। आप सभी को पिछले कई वीडियो में स्टेटस दिखा चुके हैं। आगामी जब अपडेट में आपको फिर से स्टेटस दिखा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहें।